ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके सम्मुख लेकर के आए हैं आपका अपना मंथली राशिफल या फिर कहें कि मासिक राशिफल, जो कि फरवरी 2026 का है। और इस फरवरी 2026 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि जो आप हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये फरवरी 2026 किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देने जा रहा है। तो देखिए, रिजल्ट्स तो शुभ भी प्राप्त होते हैं, अशुभ भी होते हैं। अगर हम अशुभ परिणाम जो हमें मिलने जा रहे हैं अशुभ ग्रहों के द्वारा, अगर हम उन ग्रहों को शांत करें अपने उपायों से, छोटे छोटे से आसान से उपायों से, तो उसमें ना तो हमारा ज़्यादा समय लगता है, ना हमारा पैसा लगता है, और हमें उसके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे मिलते हैं। तो साथियों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई आपको भी, हमारे जातकों को भी इस बात का जरूर पता लगे कि आखिर कौन सा 9 ग्रहों में ऐसा ग्रह है जो उनको शुभ परिणाम नहीं देने जा रहा है, अशुभ परिणाम देने जा रहा है, या उसकी स्थिति कमजोर है, ताकि उसको हम शांत कर सकें, उस ग्रह को, उसके मतलब अशुभ प्रभावों को रोक सकें अपने उपायों से। तो इसीलिए ही हम आपको एक यही उद्देश्य है, इसीलिए आपको जानकारी हम देते हैं ग्रहों से संबंधित, क्योंकि ग्रहों से के द्वारा ही हमको अच्छे बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं जीवन में। यही एक माध्यम है हमारे। तो साथियों, आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, आप मिथुन लगन राशि के ही जातकों का चार्ट है, और इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को भी काफी स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस राशि में किस घर में बैठा है, किस ग्रह के साथ बन रहा बैठा है या अकेला बैठा है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा, ये सारी जानकारी आपको देंगे हम बहुत संक्षेप में। और जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसके परिणाम भी उसके साथ साथ बदल जाते हैं। और इसी करके हम अलग से, जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, बड़ा ग्रह, तो उसका हम अलग से वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है, ताकि उन ग्रहों के जो राशि परिवर्तन है उनके द्वारा जो पड़ने वाले 12 राशियों पर प्रभाव है, उनके विषय में आपको जानकारी प्राप्त हो सके, और आप कुछ उपाय करके अपने उन ग्रहों को, अगर अशांत हैं, वो अशुभ हैं, तो उन्हें शांत कर सकें। तो आइए साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कि जहां पर 10 नंबर लिखा है वहां सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हैं आपके चार्ट में, और ये घर अष्टम भाव है, 8th हाउस है, मकर राशि है। तो यहां पर सूर्य जो है ये अपनी शत्रु राशि मकर में बने हुए हैं माह के आरंभ से। हालांकि शत्रु राशि ये होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि पुत्र का घर है, पुत्र की राशि, लेकिन अब सूर्य और शनिदेव के संबंध शत्रुतापूर्ण ही तो है। अब मंगल जो यहां पर बैठे, कहने को तो मंगल अस्त हैं, लेकिन मंगल उच्च की राशि में बैठे। हालांकि सूर्य मंगल तो परम मित्र है, मित्रता के कारण राजयोग तो बन गया है, लेकिन अभी राजयोग जो बना है, कहीं ना कहीं मंगल की स्थिति भी कमजोर हुई है, क्योंकि वो अस्त हो गए सूर्य के साथ रहकर, मित्रता का नुकसान भी हो रहा है कुछ ना कुछ। तो साथियों, सूर्य जो है यहाँ पर 12 फरवरी तक रहेंगे। 12 फरवरी को यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी शत्रु राशि मकर से निकल करके और अपनी शत्रु राशि कुंभ में करेंगे प्रवेश। जी हाँ, अगला घर जो है, अगली राशि कुंभ है, वो शनिदेव की ही राशि है। और फिर माह के अंत तक 12 फरवरी से उस राशि में रहेंगे। वहां पहले से ही 3 ग्रह मौजूद हैं। अब क्योंकि वहां पर 3 ग्रह पहले से ही मौजूद हैं, बुध, राहु और शुक्र, तो ये चौथे ग्रह ये भी पहुंच जाएंगे। तो पहले त्रिग्रही योग था 1 तारीख से 12 फरवरी तक यहाँ, अब चतुर्ग्रही योग हो जाएगा। इसके बाद मंगल जो है 23 फरवरी को ये भी मार्गी और अस्तवस्था में अपना राशि परिवर्तन करते हुए ये भी अपनी उच्च राशि से निकल करके और शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, अगले घर में, नवम भाव में। 23 फरवरी से माह के अंत तक ये भी वहां बने रहेंगे। तो अब क्योंकि ये वहां जाएंगे तो चतुर्ग्रही योग की जगह पंचग्रही योग बन जाएगा। कहने को तो 5 ग्रह हैं, लेकिन इन 5 ग्रहों का कुछ अच्छा परिणाम, कुछ अच्छे रिजल्ट्स आप मिथुन लगन राशि के जातकों को प्राप्त हो पाएंगे क्या? तो ये हम चर्चा करेंगे अपने इस कार्यक्रम में आपके साथ। पूरी डिटेल में बात होंगी, तो आप इस प्रोग्राम को देखते रहिए। और अंत में आपको उपाय भी देंगे अशुभ ग्रहों को शांत करने के लिए, छोटे छोटे। तो आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा साथियों, ताकि आपको उसका लाभ मिले। साथियों, अब बात करना चाहेंगे, सूर्य की हो गई, मंगल के राशि परिवर्तन की हो गई। अब बात करते हैं राहु की। राहु वहां पर बैठे हैं अपनी मित्र राशि कुंभ में, नवम भाव में। ये पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। बात कर लेते हैं यहां पर अब हम बुध की। तो बुध जो है वैसे तो यहां बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, अपनी सम राशि में, लेकिन ये यहां आएंगे 3 फरवरी को। 1 फरवरी से 3 फरवरी तक ये अपने शनि राशि, शनि की जो राशि है मकर, अष्टम भाव में वहीं रहेंगे 3 दिन। 3 फरवरी को ये अपनी समराशि मकर से निकलेंगे सूर्य मंगल का साथ छोड़ के, और तब ये यहाँ पर आएंगे। तब यहाँ त्रिग्रही योग होगा। उससे पहले राहु यहाँ अकेले ही होंगे। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र 5 फरवरी को मार्गी और उदित अवस्था में यहाँ पर प्रवेश करेंगे।
कुंभ राशि में, अपनी मित्र राशि में। मित्र राशि से निकलेंगे और मित्र राशि में प्रवेश करेंगे। कब? 5 फरवरी को। और माह के अंत तक फिर अपनी मित्र राशि कुंभ में नवम भाव में ही बने रहेंगे। उधर जो मैंने आपको बुध के विषय में अभी बताया था कि 3 फरवरी को यहाँ आ जाएंगे, तो ये क्या होगा कि 8 फरवरी को पश्चिम में उदय हो जाएंगे, क्योंकि ये मार्गी और अस्तवस्था में जाएंगे वहां। तो 8 फरवरी को ये उदित हो जाएंगे पश्चिम में, लेकिन 28 को फिर अस्त हो जाएंगे। ये 28 फरवरी को दोबारा फिर अस्त हो जाएंगे पश्चिम में, और फिर 26 फरवरी को ये उल्टी भी चाल चलना आरंभ कर देंगे बुध। ये स्थिति बुध की रहेगी। बात करते हैं शनिदेव की, कि शनिदेव जहां पर बैठे हैं 12 नंबर है राशि, ये गुरु बृहस्पति की राशि है, दशम भाव है, और ये मार्गी उदित अवस्था में शनिदेव पूरे महीने इसी राशि में इसी प्रकार बने रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो है लगन भाव में बैठे हैं, जहां 3 नंबर लिखा है। बुध की राशि मिथुन है ये, हालांकि गुरु बृहस्पति की ये शत्रु राशि है, और इसी अपनी शत्रु राशि में बने रहेंगे पूरे माह। कैसी अवस्था में? वक्री और उदित अवस्था में। ये उल्टी चाल चल रहे हैं गुरु बृहस्पति, चलते रहेंगे पूरे महीने। आगे बात करते हैं केतु की। तो केतु जो है वो अभी तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में, सिंह राशि में बने हुए हैं और लंबे समय तक बने रहेंगे। ये सूर्य की राशि है, सूर्य केतु की शत्रुता है, तो केतु अपनी शत्रु राशि में तृतीय भाव में अभी बने रहेंगे। तो ये जो है स्थिति ग्रहों की है। अब इसी के आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस किस प्रकार के रिजल्ट आपको और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मिलने की संभावना बन रही है। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा, जो कानून से जुड़े लोग हैं, जैसे कि जजेज हैं, वकील हैं, या जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स फॉलो करते हैं, उनके लिए अपने कार्य क्षेत्र में बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। सफलता प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स उनको मिलेंगे। और जो नहीं भी हैं ऐसे क्षेत्रों से जुड़े लोग, और जो कोई अच्छे जिम्मेदार वाले पदों पर बैठे हैं, रेस्पॉन्सिबल पोजीशन उन्होंने होल्ड की हुई है, वे भी अपने कार्यों को बहुत ही ईमानदारी के साथ, अपने डिसीजंस जो भी लेंगे, अपने निर्णय उनके जो भी होंगे, वो बहुत ही सोच समझ करके लिए जाएंगे। हर पहलू का ध्यान रख करके लेंगे। वो पूरे मतलब एक तरीके से बहुत ईमानदारी के साथ डिसीजन लेंगे। उन डिसीजंस में कोई इधर उधर की बात दिमाग में रख करके नहीं वो डिसीजन लिए जाएंगे। सभी बातों को ध्यान में रख करके बहुत अच्छे तरीके से डिसीजन लिए जाएंगे। कानून का, लीगल प्रोसीडिंग्स का पूरा ध्यान रखेंगे। तो ये, और ऐसे लोग जो इस प्रकार का काम अगर करते हैं तो उन्हें, मिथुन लगन राशि के जातकों को, अपने कार्य क्षेत्र में काफी अच्छी सफलता भी अर्जित होगी। बहुत अच्छा सफलता मिलेगी आपको। बात आपके धन के आगमन की भी कर लेते हैं। तो देखिए, धन का आगमन जो है, मैं आपको बता दूं, होगा, निश्चित रूप से होगा, माह के आरंभ से ही होगा। ये सिलसिला 23 फरवरी तक बहुत अच्छा चलेगा। 23 फरवरी के बाद थोड़ा सा धन के आगमन में रुकावट के हैं या बाधा के हैं, ऐसा रहेगा। मित्रों का भी सहयोग आपको मिलेगा 23 फरवरी तक काफी अच्छा, और बड़े भाई बहनों का भी मिलेगा। बात सेविंग्स की अगर करें, तो जो पैसा आप कमाएंगे वो पैसा आप उस मात्रा में सेव कर पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा कार्य रहेगा इस महीने। ये मैं आपसे बताना चाहता हूं। यानी कि जितना पैसा आपके हाथ में आया, वो उतना पैसा आप सेव नहीं कर पाएंगे या इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। या तो आपके हाथों से निकल जाए, या आप खर्च कर दें, या जो भी है उसको दूसरे चीज़ों में इस्तेमाल करें, लेकिन सेविंग्स नहीं कर पाएंगे अपने लिए, इतनी उसमें कुछ कमी है। आगे बात करते हैं कि भाई सुख सुविधाएं कैसी रहेंगी। तो जहां तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है साथियों, तो सुख सुविधाओं में भी कमी के संकेत मिल रहे हैं। यानी कि सुख सुविधाएं, ऐसा नहीं है कि नहीं है साहब तो क्या करते, कहां से लाभ मिलता। बहुत ऐसी भी चीजें हैं कि सुख सुविधाएं घर में मौजूद हैं, सब कुछ है, लेकिन हम उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो ऐसी स्थिति यहां पर भी है कि कुछ ना कुछ कमी रहेगी। मातृ पक्ष के साथ भी थोड़ा सा मतभेद रह सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। ससुराल पक्ष से भी थोड़ा सा अनबन हो सकती है, ससुराल के किसी भी सदस्य के साथ किसी भी बात को लेकर के, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अफेयर की, कि अगर आपका कहीं लव अफेयर है तो क्या उसमें कुछ सक्सेस मिलने के चांसेस हैं? जी हाँ, बिल्कुल है, मगर वो मिलेगा बिल्कुल माह के उत्तरार्ध में जाकर, 23 फरवरी से लेकर के और माह के अंत तक का जो समय होगा, उसमें आपको कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति जरूर होने वाली है, जो भी आप प्रेम प्रसंग में हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि क्या विवाह का भी योग है? जी नहीं, विवाह का योग आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ आपका जो मैंने बताया वो अफेयर को लेकर बताया, ड्यूरेशन भी बता दिया, उसमें आप एंजॉय कर पाएंगे। आगे बात करते हैं विवाहित जातकों के लिए, यानी कि जो मैरिड पर्सन हैं उनकी मैरिड लाइफ को लेकर के। मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी जा रही है इस महीने, और बीच बीच में छुटमुट चीजें होंगी, उनको तो काउंट ही नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना। हो जाती हैं, जब 2 बर्तन होते हैं तो आवाज़ तो आती है, एक साथ अगर रखे होते हैं तो इसलिए वो सब चीज़ें। लेकिन आप अगर मान लीजिए कुछ कहा सुनी हुई किसी भी बात को लेकर के, तो थोड़ी देर के बाद ही आप लोग उसे भूल जाएंगे, या आप भुला करके कुछ अपना आगे की सोचेंगे। मतलब अच्छे तरीके से चलेंगे, हर तरीके से,
और अपने हर मामले में आप मिथुन लगन राशि के जातक, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री में है, कार्यालय में है, घर में है, दिमाग का और अपने ज्ञान का सदुपयोग बहुत करेंगे और करना चाहिए। इसका लाभ जरूर लीजिए, मैं कहना चाहता हूं आपसे। अब बात करते हैं आपसे परिजनों की, कि परिजनों के साथ संबंध मिले जुले संबंध रहेंगे, ना कोई बहुत ज़्यादा तनाव या बहुत ज़्यादा टेंशन, ना कोई बहुत ज़्यादा सौहार्दपूर्ण, बस सामान्य संबंध आपके बने रहेंगे। शिक्षा को लेकर के अगर मैं बात करूं कि भाई शिक्षा को लेकर के कैसा रहेगा हालात, तो शिक्षा को लेकर के बस इतना ही कहूँगा कि भाई परिश्रम करने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट, तो आप परिश्रम करेंगे तो सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है। उपाय करने पर कुछ और बेहतर परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको काफ़ी एक तरीके से असमंजस वाली स्थिति भी रहेगी कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पता नहीं ये मेरी मेहनत सक्सेस होगी नहीं होगी। दिमाग में एक तो ये उलझन रहेगी और थोड़ा टेंशन भी रहेगी पढ़ाई को लेकर के, और रिजल्ट्स भी आपके थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा अपना कंसर्न रखना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेकर के। संतान के द्वारा भी जो रिजल्ट्स दिए जाएंगे माता पिता को, वो माता पिता के लिए उतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं होंगे जितने होने चाहिए, कमी रहेगी। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, स्वास्थ्य का भी ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा। तो साथियों, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का अगर आपने लेकर के लापरवाही की तो दिक्कतें आ सकती हैं आपके जीवन में, आपके लिए। तो साथियों, उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, ओम रांग राहवे नमः, एक तो इस मंत्र का जाप जरूर करें, और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का भी जाप करें। सूर्य देव को जल प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत जरूर देते रहिए। और बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा खिला दें, और शुक्रवार के दिन आप 2 रोटी या 2 से अधिक देसी घी लगा करके, मिठाई सफ़ेद रख करके अपने हाथों से दें। बस ये उपाय आपको करने हैं, और ये करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। आलस्य को त्याग दें, आलस्य बिल्कुल ना रखें। दिमाग में आलसी स्वभाव रहेगा, उसको त्यागना है अगर आप चाहते हैं कि कुछ और अच्छे तरीके से आगे बढ़ें। तो साथियों, ये था आपका, हमारे जो मिथुन लगन राशि के जातक हैं उनका फरवरी 2026 का मासिक राशिफल। अगर ये चर्चा मासिक राशिफल पर आपको पसंद आई हमारी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और चैनल अभी तक अगर आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे सब भी आप तक पहुँच सकें समय पर, उनका आप लाभ उठा सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को समाप्ति की इजाज़त आपसे चाहेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।